हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टेशन टाइम। आज हम आपके साथ इस वायरल नेक की डिज़ाइनिंग को शेयर करने वाले हैं। सो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं हमने इसको किस तरह से डिज़ाइन किया है। तो हमने इसको डिज़ाइन करने के लिए इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए कैनवस को सेट कर लिया है। अब हमने 5 इंच पर इस तरह से नेक की विड्थ को मार्क किया है। नेक डीप हमने 9.5 इंचज़ लिया है। अब हम इस पर इस तरह से वी नेक की शेप को ड्रॉ करेंगे और हम 0.75 इंचज़ का इस तरह से मार्जिन ऐड करेंगे और उसके बाद इस तरह से हम इस नेक की कटिंग कर लेंगे। देखिए गाइस, ये हमारी वी नेक शेप रेडी है। अब हम इसको जो हमारा शर्ट वाला फैब्रिक होगा उस पर पेस्ट कर लेंगे और उसके सेंटर को मार्क कर लेंगे। शर्ट के भी सेंटर को मार्क कर लेंगे और जो हमारा नेक है उसको भी सेंटर को मार्क कर लेंगे। सेंटर को मार्क करने के बाद पहले हम इस तरह से सेंटर से नेक को स्टिच कर लेंगे और उसके बाद जो हमने वी नेक शेप ड्रॉ करी है उसी फॉलो करते हुए इस तरह से पूरे नेक को हम स्टिच कर लेंगे। नेक को स्टिच करने के बाद इस तरह से हम 0.25 इंचज़ की मार्जिन ले लेंगे और इस तरह से जितना भी एक्स्ट्रा हमारा फैब्रिक रहेगा उसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हम इसमें इस तरह से छोटे छोटे से कट्स लगा लेंगे, जिससे जब हम नेक को टर्न करें तो वो इजीली टर्न हो जाए। कट्स लगाने के बाद हम इस तरह से नेक को टर्न करेंगे बैक साइड और हम इस पर आयरन कर लेंगे, जिससे ये इजीली सेट हो जाएगा। आयरन करने के बाद हमारा नेक एकदम सेट हो जाएगा। अब हम इस पर इस तरह से फैब्रिक ग्लू लगाएंगे और ये वाली लेस को इस तरह से रखते हुए इस पर अटैच करेंगे। देखिए गाइस, हमने फैब्रिक ग्लू का यूज़ इसलिए करा है, जब हम पूरी डिज़ाइनिंग कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम नेक को स्टिच करेंगे तो वो एक ही स्टिच में रेडी हो जाएगा और फिनिशिंग भी आएगी, वो बहुत ज़्यादा सिलाई भी ऊपर नहीं दिखेंगी। तो हम इस तरह से पहले एक साइड में लेस को सेट कर लेंगे और यहीं पर ही हम इसको काट देंगे। जहाँ पर हमारा एंड हो रहा होगा ना नेक का, वहाँ पर इस तरह से हम कट कर देंगे लेस को। अब हम उसी तरह से दूसरे साइड भी वाली लेस को ग्लू से लगाएंगे। तो हम इस तरह से रखते हुए दूसरे वाले नेक पर भी पूरे लेस को लगा लेंगे। लेस को अटैच करने के बाद जहाँ हमारा वी नेक पूरा एंड हो रहा है ना, इस तरह से हम 1 इंच पर दोनों साइड मार्क करेंगे। इधर साइड भी 1 इंच पर मार्क करेंगे और दूसरी साइड भी इस तरह से हम 1 इंच पर मार्क करेंगे। हमने यहाँ नेक में लूप्स बनाने के लिए इस तरह से डोरी को रेडी किया है और हमने इसकी जो डोरी की लेंथ ली है वो 3.25 इंचज़ है। अब हमने जहाँ पर मार्क करा था ना, वहाँ से ग्लू को लगाना इस तरह से स्टार्ट करेंगे और 1 इंच ऊपर तक छोड़ते हुए, जैसे हमने नीचे 1 इंच का गैप दिया ऊपर भी 1 इंच का गैप देंगे। अब हम इस तरह से लूप्स को अटैच करेंगे। गाइस, लूप्स को अटैच करने के लिए सबसे इजी मेथड जो है वो आपको क्या करना है, नीचे वाला जो मार्जिन है ना उसे इक्वल रखना है। आपका लूप्स का जो ऊपर का पार्ट रहेगा वो अपने आप इक्वल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो हमने लूप्स पहले लगाया है उसके सेंटर में रखते हुए इस तरह से लगा लेंगे दूसरे वाले लूप को। अब हम जहाँ से हमारा दूसरा लूप एंड हो रहा है उसको इस तरह से दोनों के एंड को मिलाते हुए इस तरह से सारे लूप्स को लगाएंगे। जहाँ पर हम दूसरा एंड कर रहे हैं वहीं से इस तरह से रखते हुए हम दोनों को मिला देंगे, जिससे हमारा नेक का जो डिज़ाइन है वो इस तरह से आएगा। जहाँ से हमारा बस ये जो हमारा लूप एंड हो रहा है सेकंड वाला, वहीं से हमने इस तरह से इसको सेंटर से रख देना है और क्योंकि ग्लू लगा हुआ है तो इजीली ये यहाँ पर अटैच हो जाएंगे। और लूप हमें जहाँ तक हमारा 1 इंच का ऊपर का गैप आ रहा है बस वहीं तक ही हमने लगाने हैं। तो हम इस तरह से लूप्स को यहाँ पर अटैच कर लेंगे। देखिए गाइस, हमने 1 इंच का गैप यहाँ दे दिया है। अब हम दूसरी साइड भी इसी तरह से लूप्स को लगाना स्टार्ट करेंगे। तो हमने पहले नीचे का मार्जिन इक्वल करते हुए फर्स्ट वाला लूप लगा लिया है। अब हम उसी के सेंटर में रखते हुए इस तरह से दूसरे लूप को लगाएंगे। अब हम जहाँ से हमारा सेकंड वाला लूप एंड हो रहा है वहाँ पर इस तरह से दूसरे
को स्टार्ट करते हुए इस तरह से लगाएंगे और इसे यहीं पर ही रख देंगे। तो देखिए गाइस, अगर हम इस तरह से लास्ट तक करेंगे तो हमारी डिज़ाइन जैसे हमने पहले किया है उसी तरह से आएगा। लूप्स को लगाने के बाद अब हम इस तरह से जो हमारा वी नेक को हमने ड्रॉ करा था उसका अंदर वाले पार्ट को इस तरह से रखेंगे। ये हमने इसलिए लिया है कि जितना हमने नेक रखा था उतना ही रहे, इसलिए हमने इस तरह से मेजर कर लिया है। अब हम इस तरह से यहाँ पर दोबारा से ग्लू लगा लेंगे, क्योंकि हम इस पर एक फैब्रिक को और अटैच करने वाले हैं इसको कवर करने के लिए। अब हम इस तरह से वाले फैब्रिक को, जो हमारा शर्ट का फैब्रिक था, उसी को इस तरह से रखेंगे और इस पर इस तरह से हम इसको लगा लेंगे। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जितना हमारा शर्ट का नेक है उससे एक्स्ट्रा ये फैब्रिक होना चाहिए, क्योंकि हम इसको बाद में कट कर देंगे। जितना भी एक्स्ट्रा होगा हम इसमें हाफ इंचेस का बस मार्जिन ऐड करेंगे इस तरह से। देखिए हमने मार्क कर लिया है। अब हम जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा हम इसको कट कर देंगे। और आपको ये ध्यान से कट करना है कि आपने जो फैब्रिक रहेगा वही एक्स्ट्रा वाला कट करना है, शर्ट को नहीं कट करना है। अब हम इस तरह से रखते हुए ये वाले पार्ट पर स्टिचिंग लगाएंगे नेक को रेडी करने के लिए। तो अब आप खुद ही देखिए, हमने लूप्स भी लगा लिए और लेस भी लगा लिए। अब हम सिर्फ एक स्टिचिंग से इसको पूरा रेडी कर लेंगे। इस तरह से पूरे पर हम स्टिचिंग लगा लेंगे। अब हम इसमें दूसरे नेक को रेडी करेंगे, तो उसके लिए डबल फोल्ड करते हुए इस तरह से कैनवस रखेंगे। नेक की विड्थ 3 इंचेस लेंगे और डीप 4 इंचेस लेंगे। अब हम इस तरह से पहले एक राउंड नेक ड्रॉ करेंगे। अब हम इसकी लेंथ को लेंगे, तो हमने इसकी लेंथ को 17 इंचेस पर मार्क किया है। अब हमारी जो जितनी भी लेस है उसकी वाले पार्ट को छोड़ते हुए इसको मेजर करेंगे। जो हमारे छोटे छोटे से कर्व्स बने हैं ना, सिर्फ उन्हें ही मेजर करेंगे, तो हमारे वो 0.25 इंचेस आ रहे हैं। अब हम इस तरह से 0.25 इंचेस मार्क कर लेंगे लेंथ में। ये हमारे स्लिट के लिए है, जो हमने स्लिट को रेडी करना है। अब उसमें हम 0.75 इंचेस की मार्जिन इस तरह से ऐड कर देंगे और पहले इस नेक की कटिंग कर लेंगे। हमने जो स्लिट में 0.25 इंचेस लिया है वो इसलिए लिया है क्योंकि जो हमारी लेस रेडी होने के बाद बाहर दिखेगी वो 0.25 इंचेस की ही दिखेगी, मतलब जो उसका कट वाला पार्ट है वो सिर्फ वही दिखेगा, इसलिए हमने इस तरह से 0.25 इंच पे इसकी विड्थ को मार्क किया है। अब हम नेक को इस तरह से शर्ट वाले फैब्रिक पर पेस्ट कर लेंगे और उसके सेंटर को पहले इस तरह से मार्क कर लेंगे। और हमने शर्ट में भी जो हमारा शर्ट का सेंटर है उसको इस तरह से मार्क किया है। अब हम पहले इस तरह से रखते हुए इसके सेंटर को स्टिच करेंगे। दोनों नेक के इस तरह से हम सेंटर को मिलाते हुए पहले इस तरह से हम सेंटर को स्टिच कर लेंगे। सेंटर को स्टिच करते हुए लूप्स को इस तरह से हटा देंगे ताकि वो स्टिचिंग में ना दबे, और हम पूरे जो हमारा सेंटर है उसको लास्ट तक स्टिच कर लेंगे। गाइस, अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी तो ज़ाहिर है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियोस लाती रहती हूँ। अब हम जो हमारे नेक की शेप को ड्रॉ करा है उसको इस तरह से कैनवस की शेप को फॉलो करते हुए स्टिच करेंगे। और स्टिच करते हुए यहाँ पर जहाँ पर भी हमारे लूप्स आएंगे उन्हें इस तरह से हटाते हुए हम पूरे नेक को स्टिच करेंगे। अगर आपको इस नेक में कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी रिप्लाई करने की। अब हमारे पर यहाँ पर लूप आ रहा है तो उसको लूप्स को इस तरह से हटा देंगे और पूरा जो हमारा नेक है उसकी स्टिचिंग को इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। अब हम इस तरह से 0.25 इंच का मार्जिन लेते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। और जो हम स्लिट की कटिंग करेंगे, जो हमने सेंटर स्टिच को लगाया था वाले स्टिच को इस तरह से हम
पूरा लास्ट तक कट कर देंगे। जहाँ हमारी स्लिट एंड हो रही है वहाँ पर इस तरह से ट्रायंगल शेप में 2 छोटे छोटे से कट्स लगा देंगे और जो हमारा राउंड नेक है उस पर हम इस तरह से छोटे छोटे से कट्स लगा लेंगे ताकि जब हम इसको बाद में टर्न करें तो ये इजीली टर्न हो जाए। अब हम इस तरह से पूरे नेक को टर्न कर लेंगे और इस पर आयरन कर लेंगे। देखिए गाइस, हमने नेक पर आयरन कर लिया। अब हमने इसको इस तरह से सेट भी कर लिया है। अब हम जो लेस है उस पर इस तरह से छोटे छोटे से कट्स लगा लेंगे क्योंकि हम इसको राउंड नेक पर अटैच करने वाले हैं। अब हमने ग्लू पहले ही लगा लिया है। अब हम ग्लू पर ही इस तरह से लेस को अटैच करेंगे और जहाँ पर हमारा कॉर्नर आएगा वहाँ पर इस तरह से हम कट लगा लेंगे और उसके बाद हम इस तरह से पूरे जहाँ तक हमारा नेक एंड हो रहा है वहाँ तक ये वाली लेस को अटैच कर लेंगे इस तरह से। अब जहाँ तक हमारा नेक एंड हो रहा है वहाँ पर इस तरह से हम लेस को कट कर देंगे और सेम दूसरी साइड भी हम इसी तरह से ये वाली लेस को अटैच कर लेंगे। हमने स्लिट को कवर करने के लिए इस तरह से एक पट्टी को रेडी किया है जिस पर हमने कैनवस लगाया है और कैनवस की विड्थ 1.5 इंचज़ है। हाफ इंचज़ उस तरह से हमने फोल्ड कर लिया है और इसकी लेंथ हमने 11.5 इंचज़ ली है। अब हम इस तरह से नेक पर मार्क करेंगे तो हमने 6.5 इंचज़ पर अपने नेक को जो रेडी किया है। अगर आप चाहें तो 7 इंचज़ पर भी कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इसके नेक को रेडी कर सकते हैं। तो हमने 6.5 इंचज़ पर मार्क किया है। अब हम इस तरह से स्टिचिंग को स्टार्ट करेंगे और जहाँ पर हमारा मार्क आएगा वहाँ पर हम इस तरह से ये वाली पट्टी को रखेंगे और इसको स्टिच करेंगे और जहाँ पर हमारा लूप आ रहा होगा उसको हम इस तरह से हटा देंगे और लास्ट तक ये वाली पट्टी को हम स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अगर आप ग्लू का यूज़ करेंगे तो ये आपका काम भी इजी हो जाएगा और आपके नेक में भी फिनिशिंग आएगी क्योंकि गाइस अगर हम बार बार सिलाई लगाते हैं तो वो हमारी फिनिशिंग को ख़राब करती है। अगर हम ग्लू का यूज़ करेंगे तो इस तरह से हमारे नेक भी फिनिशिंग के साथ रेडी होगा और उसका लुक भी बहुत अच्छा आएगा। और अगर आप इस वीडियो को फॉलो करते हुए आप इस नेक को डिज़ाइन करेंगे, अगर आप बिगनर भी हैं तो भी आप इजीली इस नेक को स्टिच कर सकते हैं जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड पर है। रेडी होने के बाद इसका लुक इस तरह से आएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये डिज़ाइनिंग कैसी लगी। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं इसी तरह की ट्रेंडी वीडियोज़ लाती रहती हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा।